आज का ये सुबीर के इस सत्र में आपका सबका स्वागत है। आज है दिनांक 25 अक्टूबर 2023, दिन बुधवार। राकेश मेंदीरत्ता सिरसा हरियाणा से पूछ रहे हैं कि सर मैंने हिंदी मीडियम से अपना 10th किया है और मेरी अंग्रेजी बहुत तंग है, तो मैं कैसे तैयारी करूं अंग्रेजी माध्यम से, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम से सफलता का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। बेटा अभी मैं कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था माध्यम कोई ऐसा कोई हर्डन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लैंग्वेज में वोकैबुलरी पे आप कमांड कर लें। तो सबसे पहले इसके लिए एक वर्ड पावर मेड ईजी करके नॉर्मन लेविस की किताब है, वर्ड पावर मेड ईजी, लाल रंग की किताब है, ये मोटे है काफ़ी, 100 रुपये में मिलती है आई थिंक, नॉर्मन लेविस की। और इसको आपको पढ़ना नहीं है बल्कि इसको सारे जितने एक्सरसाइज है इसको करना है। इससे आपको जो प्रोनाउंसिएशन है, वर्ड्स जो अंग्रेजी के शब्द है रोमन लिपि में, कुछ पर्टिकुलर कुछ शब्दों के माध्यम से, जैसे साइक है, साइक का मतलब होता है माइंड, लोगस का मतलब होता है विज्ञान, तो साइकोलॉजी मतलब दिमाग का जो विज्ञान। तो नेचुरली इसको इस तरह से आपको सारी चीज़ें बहुत क्लैरिफाई करके आप निश्चित रूप से आप अगर आप अंग्रेजी का अखबार पढ़ेंगे, अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ेंगे, अंग्रेजी का कोई मटेरियल पढ़ेंगे तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन आपको ये 30 दिवस में आपको ये करना है। सबसे पहले वर्ड पावर मेड ईजी बाय नॉर्मन लेविस, पेंसिल के साथ करना है और इसको सारी एक्सरसाइज आपको करना है, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना नहीं होता है इस किताब को, रादर इसको करना होता है। दूसरा है, आप जो ऑल इंडिया रेडियो का जो न्यूज़ आता है 8:45 बजे, उसको आपको सुनना है हिंदी में पहले, उसके बाद अंग्रेजी में, और उसके बाद एक स्पॉटलाइट होती है, उसको भी आपको नोट करना है और उसको भी अपने रजिस्टर में, और जो कोई भी टिपिकल वर्ड्स आए तो उसको आइडेंटिफाई करके तुरंत उसको गूगल करके उसके संबंधित उसका स्पेलिंग जो भी है, उसका प्रोनाउंसिएशन और उसका जो मीनिंग है और कहाँ कहाँ प्रयुक्त होता है उसके बारे में आपको देखना है। इसके अतिरिक्त जो संसद टीवी में एक प्रोग्राम आता है, संसद टीवी का विशेष, और उसका अंग्रेजी वर्जन आता है पर्सपेक्टिव, तो ये दोनों आप देखेंगे कार्यक्रम तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा संसद टीवी में और सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे पर्सपेक्टिव इंडिया है, इंडिया डिजिटल इनिशिएटिव है, संसद टीवी के जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, और इसके अलावा जो बीबीसी हिंदी का जो वो भी सुनिए आप उसको, फिर बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में आप उसको सुने। तो दोनों में जो न्यूज़ आए उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। तो अंग्रेजी और हिंदी अगर बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में आप न्यूज़ आवर सुनेंगे, 1 घंटे का न्यूज़ होता है, तो नेचुरली उसको आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसको आप इसको अकॉर्डिंगली करें। दूसरा, आपको जो दुनिया जहान है, विवेचना है, दिन भर है, बीबीसी हिंदी टाइप करेंगे तो आपको पॉडकास्ट में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। आप उसको जब भी आप चलते फिरते, घूमते, नहाते धोते आप इसको सुना करिए। ये आपको 24 घंटे 24/7 का आपको दिमाग में होना चाहिए कि आप कान में आपका जो म्यूजिक सुनते हैं उसी तरह से ये चीज़ें सुने, तो आपका जो पूरा जो व्यक्तित्व है, पर्सपेक्टिव है दुनिया का, वो आपका क्लियर होगा। क्योंकि जब तक आपके विस्तृत आपकी जब तक रूपरेखा नहीं होगी और तो तब तक आप उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे। नेचुरली आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अंग्रेजी के लिए मैंने कहा है वर्ड पावर मेड ईजी, तो उसके अलावा नॉर्मन लेविस की बहुत सारी किताबें हैं, छोटे छोटे, 30 डेज टू बेटर वोकैबुलरी, रेन एंड मार्टिन की जो अंग्रेजी की ग्रामर की किताब है, और बाकी आपको लिखने से साथ ही क्लैरिफाई हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप लिखिए, लिखने से आपको पूरा पता लग जाएगा कि आप कैसे और ये प्रैक्टिस से होगा। तो जब तक मैं कहूँगा कि आप हमेशा जो भी लिखें, ऐसे लिखें, चाहे कुछ भी अपना आंसर लिखें, उसको अंग्रेजी में लिखें, तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। और अंग्रेजी माध्यम कोई अंग्रेजी कोई हवा नहीं है। अंग्रेजी अगर आपकी थोड़ी बहुत भी आप अगर बेसिक आप जानते हैं तो वो आप इसमें सफल हो पाएंगे। और मैंने भी 10th हिंदी बोर्ड से किया था, 12th तक फिर जाके फिर मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था, तो उसको तो हिंदी में पढ़ाई नहीं जा सकता, तो नेचुरली मुझे लेना पड़ा। फिर इंजीनियरिंग करने के दौरान मैंने जब HR बैंगलोर में था तो मैं हमेशा इससे जुड़ा रहा कि अपने को हिंदी को अंग्रेजी, अंग्रेजी को हिंदी कैसे, एक ही चीज़ जब आती है तो उसको कैसे, उसको अपने पर्सपेक्टिव में, अपने ढाल में, अपने सहूलियत से कैसे उसको ट्रांसलेट करते हुए सीखते रहें। दूसरा है, आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो मेडिटेशन करना, कि आपका दिमाग अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, आपका दिमाग तो एक आता है कलर थेरेपी आती है, साइकोनोडोमिक राज योगा करके, यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो उसमें आपको 13 मिनट का एक ये मेडिटेशन टेक्निक है, जिसमें आपके सारे जो चक्र हैं उसको जागृत करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। और बेसिकली जो कंसंट्रेशन है, ये चक्रों को अगर हम जागृत कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हमेशा आप सिलेबस, UPSC का सिलेबस है
उसको आप हमेशा चिपका के रखें अपने कमरे की दीवार पे। जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको लगातार करते रहें। टॉपर्स के आंसर जो अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे अगर आप करेंगे तो विजन IAS में जितने भी टॉपर्स हैं UPSC के, नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब लोग एग्ज़ाम्स देते हैं और किस तरह से आंसर लिखते हैं उसकी एक झलक आपको मिल जाएगी कि कैसे आपको आंसर लिखना है। आंसर बहुत क्रिस्प होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, मैप के साथ होना चाहिए, फ्लो चार्ट के साथ होना चाहिए और अपने शब्दों में होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, नपतुला होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, शब्द केवल नहीं है। बाकी अगर आप इन सब का ध्यान रखेंगे तो मेंस में आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। जहाँ तक प्रीलिम्स का सवाल है, प्रीलिम्स में भी जो पावर ऑफ एलिमिनेशन है उसको आपको टेक्निक आपको अपनानी पड़ेगी और ये चीज़ आएगी आपको प्रैक्टिस से। कई बार इस तरह से क्वेश्चन घुमा के और लेंदी पूछा जाता है ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएं। तो ये बहुत जितना लंबा क्वेश्चन होगा उतना उसमें इंफॉर्मेशन होगी, आप मान के चलिए, और वो आपको आसान होगा उसको सॉल्व करना। तो ये चीज़ आप पावर ऑफ एलिमिनेशन से देखेंगे तो 3-4 अगर उसके 4-5 चॉइसेस होंगे जिसमें 1 और 2 सही हैं, 1 और 2 3 सही हैं, 1 और 3 सही है। इसमें अगर आप देखेंगे कि अपने कोई स्टेटमेंट जो होता है, जो कोई एनालॉजी होता है, वो अपने आप काफ़ी एब्सर्ड होती हैं, तो उसमें अगर वो चीज़ें हैं तो सबसे पहले वो एलिमिनेट हो जाता है वो जो चॉइस है। तो अकॉर्डिंगली आपको प्रीलिम्स में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इसमें पावर ऑफ एलिमिनेशन से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। अगर आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। उसी तरह से मेंस में भी आपके जितने बहुत सारा टाइम लिमिट होता है, टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो आप जितना लिखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम में आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये आपको मैं हमेशा कहता हूँ, लिखता हूँ मैं, मेरे पास कॉपी नहीं होती थी तो मैं कबाड़ी के पास जाता था और जो पीछे के पृष्ठ होते थे कॉपियों में जो बच्चे फेंक देते थे उन सबको लिख के, फिर हमारे ज़माने में एक सुआ होता था जिसमें बड़ी मोटी सुई होती थी, उससे हम उसको सिल के और उसमें हम बनाते थे। और मेरा जो लक्ष्य था कि हमेशा मैं 100 पेज लिखता, 100 पेजेस में किसी तरह से उस प्रतिदिन लिखता था। और ये इसी कारण मेरा लिखने के जो अभ्यास है वो मेरा सफलता का मूल कारण है। तो मैं हमेशा कहता हूँ पढ़िए नहीं, लिखिए। लिखने से अगर आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अंशुल कोचर हैं जोधपुर से, ये पूछ रहे हैं कि सर सिविल सर्विसेज की क्या रूपरेखा है, आवेदन कैसे करें। पहले बेटा सिविल सर्विसेज में जब हम लोग थे उस समय 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। अब जो कि इसमें जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं 250-250 नंबर के, और इसमें जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन ज्योग्राफी है, आपकी जो हिस्ट्री है, आपकी जो इकोनॉमिक्स है और आपके जो करंट इवेंट्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, आपके जो योजनाएं हैं उसके बारे में पूछा जाता है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आपके कोई विचार हैं, तो ये सब पूछा जाता है। उसमें एक पेपर एथिक्स का भी होता है। तो 4 पेपर में 3 पेपर प्योर जनरल स्टडीज़ के होते हैं और एक पेपर एथिक्स का होता है। 250-250 नंबर के 4 पेपर होते हैं। तो ये 1000 नंबर तो ये हो गए, और इसके अलावा जो आपके 250-250 नंबर के 2 ऑप्शनल जो आप चूज़ करेंगे वो आपके उसमें आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। 2 ऑप्शन, जैसे आपने साइकोलॉजी चूज़ किया या मैथमेटिक्स चूज़ किया तो इसके 2 पत्र आएंगे, 2 प्रश्न पत्र, तो ये 250-250 नंबर के हो जाएंगे। तो 4 जनरल स्टडीज़ के जिसमें एक एथिक्स का होगा तो वो 250 नंबर के हिसाब से 1000 नंबर का ये हो जाएगा, और 500 नंबर का जो ऑप्शनल होगा वो होगा। 250 नंबर का आपका एसे पेपर होगा जिसमें आपको 2 एसे लिखने पड़ते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये प्रैक्टिस से आएगी आपकी, दूसरा आपकी करंट इवेंट से। 2 एसे में आपको 2 एसे आपको लिखना पड़ेगा उसमें। और इसके अलावा जो इंटरव्यू टेस्ट होता है वो 275 नंबर का होता है। आपका प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए मई-जून में शायद एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये चीज़ आपकी नोटिफिकेशन आती है, हम ऑनलाइन भी आते हैं, शायद ऑनलाइन आपको भरना पड़ता है। प्रीलिम्स में आप सफल हो जाएंगे तो आपको ड्राफ्ट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आएगी मेंस में भरने के लिए। मेंस में आप भरेंगे, उसी में सारी चीज़ें आप भर देते हैं। उसमें आपकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं जिसके आधार पर आपका इंटरव्यू होगा। तो अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, और इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। ये जो प्रोसेस है ये मई से लेकर दिसंबर तक चलेगा, और इंटरव्यू नॉर्मली मार्च महीने में होता है अगले साल में। तो कुल मिला के ये पूरा 1 साल का प्रोसेस है। और आप मान के चलिए कि अगर आप सीरियसली अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। जो क्रिटिकल पार्ट ऑफ एसिमिलेशन, चीज़ों को आत्मसात करने की क्षमता, अपने शब्दों में लिखने के लिए सटीक प्रश्न उत्तर लिखेंगे आप विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, तो और
बिल्कुल एनालिसिस करके, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब आप प्रश्न देखेंगे तो आपको लगेगा कि अगर आप रट के आए हैं कोई चीज़ तो आप तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे उसको। बेसिकली आपको जो जितने सारे प्रश्न हैं वो करंट इवेंट्स के ही परिप्रेक्ष्य में पूछे जाएंगे। जैसे अभी इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शन के संबंध में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें क्या क्या संशोधन की आवश्यकता है, आपकी क्या ओपिनियन है। दूसरा है कि मिडिल ईस्ट में जो अभी तैयारी चल रही है, यहाँ पे जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। तो ये सब चीज़ें आपको विस्तृत रूप से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और ये प्रश्न जो है आपको बहुत सारी यूट्यूब मटेरियल आपको मिल जाएंगे। आपको विजन IAS में मिल जाएगा, आपको आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, आप सबकी आप हेल्प लें तो निश्चित रूप से आप इसको आत्मसात कर पाएंगे। आप हमेशा 24/7 आप इसी मूड में रहें कि आपको कोई ना कोई ज्ञान अर्जन करना है और हर दिन सोचना है कि आने वाला दिन आज से बेहतर होगा, इसमें हमने कुछ ज्ञान अर्जन किया है या मैंने कुछ इसमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया है। ये प्रोसेस बहुत टायरिंग है, ये प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आपको एक नया व्यक्ति आप में आप बन के उभरेंगे। अगर आपका ढी भी होता है तो आपका एक परिवर्तित व्यक्ति के रूप में, जो आपको वास्ट नॉलेज की रिपोजिटरी होगी आपके पास, उसके रूप में आप नए पुरुष के रूप में अवतार लेंगे, नए स्त्री के रूप में अवतार लेंगे। तो आप मान के चलिए कि निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ये चीज़ें UPSC में इतना वास्ट पढ़ाई होती है, दुनिया की हर चीज़ की पढ़ाई हम करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका हमें फ़ायदा मिलता है जीवन के हर परिक्षेत्र में। धन्यवाद, जय हिंद।